नमः संस्कृताय। साथियों, हम पढ़ रहे हैं सुभाषितानि पाठ 6। आज हम अभ्यास प्रश्न के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां का मतलब होता है नीचे लिखे हुए प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखत लिखी। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से लिखिए। पहला प्रश्न है केन। केन का मतलब किससे या किसके द्वारा। समय का मतलब समान। बंधु भाई नास्ति नहीं है। किसके समान भाई नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा उद्यमेन। केन के स्थान पर क्या लिखेंगे? उद्यमेन। उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम की। समय का मतलब समान। परिश्रम के समान बंधु नास्ति, बंधु नहीं होता है। तो मनुष्य को अपना भाई बनाना है तो उसको मेहनत करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब मेहनत अच्छी करता है, परिश्रम करता है, तो वही उसका बंधु होता है और उसी के कारण से व्यवहार अधिक बनता है। वसंत से वसंत का गुणम गुण कै कौन जानाति जानता है। वसंत के गुण को कौन जानता है? तो देखिए, वसंत से गुणम, वसंत के गुण को जानाति जानती है कौन? पिके है। पिके का मतलब कोयल। वसंत के गुण को कोयल जानती है। नंबर के बुद्धये कीदृशे भवन्ति। जो बुद्धियां होती हैं वो कैसी होती हैं? तो देखिए, बुद्धे परेंगित फला, परेंगित ज्ञान फला भवन्ति। परेंगित ज्ञान फला भवन्ति का मतलब होता है कि संकेत के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते वह बुद्धि का फल होता है। नराणाम मनुष्यों का प्रथम शत्रु, पहला शत्रु कौन होता है? तो पहला शत्रु साथी होता है क्रोध है। क्रोध। नराणाम प्रथम शत्रु, मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है, क्रोध होता है। सुधीये मीन्स बुद्धियां। सख्यम मित्रता केन से भवति, किसके समान होती है? बुद्धि की मित्रता किसके समान होती है? तो यहाँ पर लिखिए सुधी भी से भवति। सुधी भी से भवति। सुधिये सख्यम सुधी भी से भवति। बुद्धिमानों की मित्रता बुद्धिमानों के साथ ही होती है। अस्माभिः कीदृशे वृक्षे सेवितव्ये। हमें कैसे वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, आश्रय लेना चाहिए? तो जिसमें फल छाया हो उस वृक्ष की हमें आश्रय लेना चाहिए। फल छाया समन्वित है। फल और छाया से समन्वित का मतलब युक्त। जिस वृक्ष के फल हो और छाया हो उसका हमें आश्रय लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए? अस्माभिः हमें फल छाया समन्वित वृक्ष सेवितव्ये। फल छाया से युक्त वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। अधोलिखिते अन्वय द्वये रिक्त स्थान पूर्तिम कुरु। नीचे दो अन्वय दिए हुए हैं, उनके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अन्वय का मतलब होता है दोस्तों मिसिंग वर्ड। कहने का मतलब अन्वय का मतलब होता है ऑर्डर में लिखना। किसमें लिखना? ऑर्डर में। तो श्लोक आपको पीछे बुक में देखना होगा, क्योंकि श्लोक देखेंगे तभी तो पता चलेगा। ये उद्देश्य प्रकुप्यति, जो उद्देश्य करके क्रोधित होता है, किसको उद्देश्य करके? तो यहाँ पर देखिए उत्तर लिखा है मैंने, निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति। प्राप्यति नहीं, प्रकुप्यति। जो निमित्त उद्देश्य को प्राप्त करके क्रोध करता है, तस्से उसके किसकी? तस्से उसकी अपगमे समाप्त हो जाने पर, उस उद्देश्य के समाप्त हो जाने पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपगमे। तस्से अपगमे उसके समाप्त हो जाने पर से ध्रुवम प्रसीदति, वह निश्चय प्रसन्न हो जाता है। वह निश्चय प्रसन्न हो जाता है। ये बात।
यस्य मने जिसका मन अकारण द्वेषी अस्ति, बिना ही कारण के द्वेष करता है, तम उसको कथम परितोषिष्यति, कैसे संतुष्ट करेगा? कौन? तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? जने है। जने का मतलब मनुष्य। अब देख सकते हैं आप, निमित्त उद्देश्य को प्राप्त कर, निमित्त उद्देश्य को प्राप्त करके जो प्रकुप्यति, क्रोध करता है, ये प्राप्ति है, ऊपर वाला देख लेना साथियों, ये प्रकुप्यति क्रोध करता है। तस्य अपगमे, उसके समाप्त हो जाने पर, देखो तस्य अपगमे उत्तर है, उसके समाप्त हो जाने पर से ध्रुवम प्रसीदति, प्रसन्न होता है, निश्चय प्रसन्न होता है। और यस्य मने कारण द्वेषी, जिसका मन बिना ही कारण के द्वेष करता है, जने मनुष्य तम कथम परितोषिष्यति, मनुष्य उसको कैसे संतुष्ट करे, कैसे संतुष्ट करेगा? खे देखिए, संसारे खलु, कैसा संसार था? विचित्रे। तो यहां पर ब्लैंक में क्या लिखेंगे? विचित्रे संसारे खलु। फिर निरर्थकम नास्ति, निरर्थकम निरर्थक नहीं है क्या? क्या नहीं है निरर्थक? किंचित, कुछ भी। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति। अश्वचेत, घोड़ा यदि धावने दौड़ने में वीर वीर है, तो खरे गधा, गधा किसमें? भारत से, भार के, वहने बहने में, भवती वीर, भवती वीर होता। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे। विचित्र संसारे, विचित्र संसार में निश्चय कुछ निरर्थक नहीं है। किंचित, कुछ, निरर्थकम निरर्थक नास्ति नहीं है। अश्व घोड़ा यदि, चेतवंश यदि धावने दौड़ने में वीर है, तो खरे गधा भारत से वेने, भार को ढोने में वीर भवती वीर होता है। प्रश्न संख्या 3 है कि यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि पूर्यत। नीचे लिखिए, जो भी सेंटेंस है, वाक्य हैं, उनमें परिवर्तन करके वाक्य की रचना कीजिए। अब यहाँ पर गुणी गुणम जानाति, गुणी गुण को जानता है, बहुवचन में बदलो, तो गुणी का गुणिन है, गुणानुगुणों को जानंती जानते हैं, तो जानाति को बहुवचन जानांती, और गुणम का गुणान, और गुणी का गुणिन है। कर्मवाच्य में बदलो, पशु उदीरितम अर्थम गृहणाति, पशु कहे गए अर्थ को ग्रहण करते हैं, उदीरितम कहे गए, तो पशु को तृतीया विभक्ति में करेंगे प्रसूना, और फिर उदीरित है, अर्थ है गृह्यते, पशु कहे गए अर्थ को ग्रहण करते हैं। मृगा मृगई से अनुव्रजंती, मृग मृगों के साथ ही भ्रमण करते हैं, इसको एक वचन में चेंज करना है, तो मृगा का मृग है, मृगई का मृगेण से चेंज नहीं होगा, अनुव्रजंती का अनुव्रजती। से क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये अव्यय है, ये चेंज नहीं होता। तो मृग मृग के साथ अनुव्रज करता है, क्या नाम? चलता। के छायाम निवार्यति, इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है, तो के को केन में करेंगे, छायाम को प्रथमा विभक्ति में कर देंगे, तो के केन छायाम, द्वितीय विभक्ति एक वचन है कर्म कारक, तो इसको कर्ता में चेंज करेंगे, छाया। निवार्यति को करेंगे निवार्यते, किसके द्वारा छाया रोकी जा सकती है? अर्थात किसी के द्वारा। न तेन एवनिहि शरीरम दह्यते, उससे तो अग्नि शरीर को ही जलाती है, कर्तृवाच्य में चेंज करो, तो तेन का से कर देंगे, एव फिर वनी, वनी शरीरम, शरीरम दहती, जलाता है, वही अग्नि शरीर को जला देती है। ठीक है, ये हुआ आपका कर्तृवाच्य। जो उत्तर लिखा हुआ है क्या है? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का नियम क्या है कि कर्ता को हम प्रथमा विभक्ति में लिखें, कर्म को द्वितीय विभक्ति में लिखें, और जो कर्म होता है
वह क्रिया के अनुसार बदल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये प्रश्न उत्तर करते हैं। धन्यवाद।